मुझे ये 3 सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल है, आखिर इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? दूसरा सवाल है, पूरी धरती पर सबसे भारी क्या है? और तीसरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, जिसे एक राजा भी नहीं खरीद सकता? भरतपुर राज्य में वीर प्रसाद नाम का राजा राज करता था। राजा वीर प्रसाद का स्वभाव अजीब था। वह आलसी तो था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। महाराज, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। मंत्री देवदत्त के पूछने पर राजा भारी आवाज में वही 3 सवाल मंत्री से पूछता है। मुझे ये 3 सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल है, आखिर इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? दूसरा सवाल है, पूरी धरती पर सबसे भारी क्या है? और तीसरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, जिसे एक राजा भी नहीं खरीद सकता? राजा ने मंत्री देवदत्त को चेतावनी भी दी। अगर सुबह तक सवालों के जवाब न मिले तो मंत्री को दरबार से निकाल दिया जाएगा। देवदत्त, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आखिर आपको मेरे ज्ञान की ज़रूरत भी पड़ सकती है। रुको देवदत्त, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हो? दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास एक पुराने घर पर पहुंचते हैं। अरे, आप तो भरतपुर के मंत्री हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा, आपको क्या बताऊं? महाराज ने मुझे 3 सवाल दिए हैं। उन्हीं का उत्तर ढूंढ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? तुम्हारे सवाल का उत्तर है विचार। तुम्हें यहाँ तक आने में वक्त लगा होगा, पर अगर तुम सोचते तो पल भर में यहाँ पहुँच जाते। बाबा, आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञान है। यही पहले सवाल का सही जवाब है। पहला जवाब मिल चुका था। बाकी के 2 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित घंटाराम और मंत्री देवदत्त दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसका लकड़ी का गट्ठर गिरा हुआ था। बेटा, इस गट्ठर से भारी तो मेरा अकेलापन है। कई साल बीत गए, लेकिन कोई भी मेरा हाल पूछने नहीं आया। तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसके लिए शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। घंटाराम, तुमने सुना है उस बूढ़ी महिला ने क्या कहा? इसमें सुनने वाली क्या बात है? हमने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की तो उसे अच्छा लगा, बस। नहीं घंटाराम, उस बूढ़ी महिला ने कहा कि अकेलापन और जिम्मेदारी सबसे भारी है। यही तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। वाह देवदत्त, तुम तो बात को बहुत जल्दी समझने लगे।
मेरे साथ रहोगे तो ज्ञानी बनते जाओगे। तुम सही कह रहे हो घंटाराम, तुम्हारे ज्ञान का कोई जवाब नहीं है। चलो अब हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा, नहीं तो मुझे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। सूरज धीरे धीरे ढलता जा रहा था। मंत्री के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मंत्री और पंडित दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। वे दोनों जवाब ढूंढते ढूंढते एक पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां एक पागल आदमी बैठकर पानी की बूंदें गिन रहा था। 6, 7, 8, 9। अरे भाई, तुम पानी की बूंदें क्यों गिन रहे हो? दिखने में तो ये मुझे पागल लग रहा है, लेकिन इसने कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कोई व्यापारी हो। सुनो भाई, तुम यहाँ बैठे बैठे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बात तुम मुझे बरसों पहले बताते तो आज मेरा हाल ये ना होता। वो पागल आदमी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताने लगता है। कुछ सालों पहले मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। गांव में मेरा बेटा और मेरी पत्नी रहते थे। पैसा कमाने के लालच में मैं शहर चला गया और 3 महीनों बाद जब वापस आया तो घर में मुझे मेरा बेटा अकेला मिला। मैंने उससे पूछा कि तेरी माँ कहाँ है, तो वह रोने लगा। पिताजी, आपके जाने के बाद माँ बीमार पड़ गई। मैंने गांव वालों से उन्हें अस्पताल पहुंचाने को कहा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और उसी रात माँ मर गई। अगर आप सही समय पर वहां आ जाते तो आज माँ जिंदा होती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। बहुत गलत हुआ इसके साथ। चलो वापस भरतपुर चलते हैं। हमारे एक आखिरी सवाल का जवाब भी मिल गया। अभी जवाब कहाँ मिला, उसने तो सिर्फ अपनी कहानी बताई। घंटाराम, तुम कहने के ज्ञानी हो। तुमने सुना नहीं, अगर वह व्यापारी सही समय पर घर पहुंच जाता, उसकी पत्नी आज जिंदा होती। समय ही सबसे कीमती है, जिससे कोई भी खरीद नहीं सकता। सुबह का समय था। राज दरबार लगा हुआ था। मंत्री तीनों सवालों के जवाब देता है। महाराज, मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए। पहले सवाल का जवाब सबसे तेज विचार, दूसरे सवाल का जवाब सबसे भारी अकेलापन और तीसरे सवाल का जवाब सबसे कीमती समय। मंत्री जी, मुझे पता था आप जरूर सवाल के जवाब पता कर लेंगे। इस काम के लिए हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। रुकिए महाराज, ये राज सिंहासन पर निशान कैसे हैं? ये तो उस रहस्यमयी चोर का चिन्ह है। उसने हमें संकेत दे दिया है, जरूर कोई खतरा आने वाला है। आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। क्या मंत्री सिंहासन को बचा पाएगा? ये देखने के लिए पार्ट 2 देखें।